फ्यूचर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स की इस बेहद दिलचस्प दुनिया में स्वागत है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बिल्कुल बेसिक से ये समझने वाले हैं कि एक कंप्यूटर अपने इतने सारे रिसोर्सेज को आखिर मैनेज कैसे करता है। चलिए जल्दी से आज के एजेंडा पर एक नज़र डालते हैं। हम सीपीयू शेड्यूलिंग की बुनियादी समस्या से शुरू करेंगे, इसकी सफलता मापने के तरीके देखेंगे, फिर एफसीएफएस और एसजेएफ जैसे एल्गोरिदम्स को समझेंगे और अंत में जानेंगे कि कैसे प्रीएम्पशन इस पूरे गेम को बदल देता है। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए, एक अकेला प्रोसेसर एक ही वक्त में हजारों अलग अलग टास्क कैसे हैंडल कर लेता है। कंप्यूटर साइंस के पहले साल में मल्टीटास्किंग के इस जादुई इल्यूजन को समझना सबसे बड़ा गेम चेंजर होता है। तो सबसे पहले आइए सीपीयू शेड्यूलिंग की इस मुख्य समस्या को डिकोड करते हैं। देखिए, कोई भी प्रोग्राम लगातार सिर्फ कैलकुलेशन नहीं करता, वो सीपीयू और आईओ बर्स्ट साइकिल में काम करता है। इसका मतलब है कि पहले सीपीयू पर भारी कंप्यूटेशन होता है और फिर प्रोग्राम इनपुट या आउटपुट के लिए, जैसे कि हार्ड ड्राइव से डेटा पढ़ना या नेटवर्क का इंतजार करना, रुक जाता है। यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन गोल क्या है? सीपीयू को हर एक सेकंड बिजी रखना। जैसे ही कोई प्रोसेस उस आईओ के इंतजार में रुकता है, सीपीयू शेड्यूलर तुरंत अपनी रेडी कतार से एक नया प्रोसेस चुन लेता है। इस स्मार्ट तरीके से हमारी कीमती कंप्यूटेशनल साइकिल्स बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होती। अब सवाल ये है कि हम इन शेड्यूलिंग फैसलों की सफलता को मापेंगे कैसे? इसके लिए हमारे पास कुछ पैरामीटर्स हैं। सबसे पहला पैरामीटर है टर्न अराउंड टाइम। ये वो टोटल वक्त है जब किसी टास्क को सिस्टम में सबमिट किया जाता है और जब वो पूरी तरह से खत्म होता है। सीधा सा मतलब है कोड रन करने से लेकर आउटपुट आने तक का पूरा वक्त। और हाँ, ये जितना कम हो उतना ही बढ़िया। दूसरा पैरामीटर है रिस्पॉन्स टाइम। ये हमारे सिस्टम की इंटरएक्टिविटी बताता है। कीबोर्ड पर एंटर दबाने के बाद सिस्टम ने अपना पहला रिएक्शन देने में ठीक कितना समय लगाया, वही रिस्पॉन्स टाइम है। और तीसरा है थ्रूपुट। एक दिए गए वक्त में टोटल कितने प्रोसेस कंप्लीट हुए। ये हमारे सिस्टम की पावर और एफिशिएंसी का अल्टीमेट प्रूफ है। जितना ज्यादा थ्रूपुट, सिस्टम उतना ही ज्यादा ताकतवर। तो चलिए अब आते हैं अपने सबसे पहले और सबसे सिंपल शेड्यूलिंग एल्गोरिदम पर, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड यानी एफसीएफएस। यह एकदम किसी दुकान पर लगी लाइन की तरह काम करता है। एक बेसिक फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कतार। जो पहले आएगा उसे पहले सर्विस मिलेगी। इसमें किसी टास्क की कोई स्पेशल प्रायोरिटी नहीं होती। इसे थोड़ा नंबर्स के साथ इमेजिन करते हैं। मान लीजिए 3 प्रोसेस सिस्टम में एक के बाद एक आते हैं। सबसे पहले आता है P1, जो एक बड़ा 24 यूनिट का प्रोसेस है, और उसके ठीक पीछे आते हैं P2 और P3, जिन्हें अपना काम खत्म करने के लिए सिर्फ 3 यूनिट का समय चाहिए। अब क्योंकि ये सिस्टम नॉन प्रीएम्प्टिव है, यानी बीच में किसी काम को रोका नहीं जा सकता, तो इस वजह से एवरेज टर्नअराउंड टाइम छलांग लगाकर 27 यूनिट्स पर जा पहुंचता है। बेचारे छोटे कार्यों को बिना वजह इतना लंबा इंतजार करना पड़ता है, जो कि एक बहुत बड़ी खामी है। इसी बड़ी खामी से जन्म लेता है एक भयंकर सिस्टम फेलियर, जिसे हम कहते हैं द कॉन्वॉय इफेक्ट। हमें ये सोचना होगा कि डायनेमिक रूप से आखिर होता क्या है जब एक बहुत बड़ा और रिसोर्स हंग्री टास्क आकर शेड्यूलर पर पूरा कब्जा कर लेता है। इसे एक रेलवे क्रॉसिंग वाले उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, एक बहुत लंबी और धीमी मालगाड़ी क्रॉसिंग पर आ गई है और उसके पीछे छोटी तेज कारें इंतजार कर रही हैं। कारें चाहे कितनी भी फास्ट क्यों ना हो, जब तक वो लंबी ट्रेन पूरी तरह क्रॉस नहीं हो जाती, तब तक सब पूरी तरह ब्लॉक रहेंगे। यही इफेक्ट हमारे सिस्टम की यूटिलाइजेशन को क्रैश कर देता है। इस ग्रिडलॉक को तोड़ने के लिए कंप्यूटर आर्किटेक्ट्स ने सिस्टम को इवॉल्व किया और शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट यानी एसजेएफ एल्गोरिदम बनाया। अगर हम दोनों को आमने सामने रखकर देखें, तो जहां एफसीएफएस सिर्फ अराइवल टाइम के भरोसे चलता है, वहीं एसजेएफ पूरा फोकस स्पीड पर रखता है। ये टर्न अराउंड टाइम कम करने के लिए सबसे छोटे कार्यों को कतार में आगे कर देता है, ताकि बड़े टास्क किसी को ब्लॉक ना करें। अपने उसी पुराने डेटा सेट पर जब हम एसजेएफ लगाते हैं, तो शेड्यूलर तुरंत उन 3 यूनिट वाले छोटे प्रोसेस को आगे कर देता है। वो बहुत तेजी से एग्जीक्यूट होके खत्म हो जाते हैं। और रिजल्ट? सिर्फ इस कतार को रीऑर्डर करने की वजह से एवरेज वेटिंग टाइम गिरकर मात्र 2.67 यूनिट रह जाता है। ये एफसीएफएस के मुकाबले पूरे 83% का एक मैसिव इंप्रूवमेंट है।
लेकिन एवोल्यूशन की ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हमारा आखिरी स्टेप है प्रीएम्पशन और भविष्य के समाधान। अब तक जो हो रहा था उसमें प्रोसेस अपनी मर्जी से सीपीयू रिलीज करते थे, लेकिन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को ये सुपर पावर देती है कि वो लंबे समय तक चलने वाले कार्यों को बलपूर्वक बीच में ही रोक सके। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि प्रीएम्प्टिव एल्गोरिदम जैसे एसआरटीएफ या राउंड रॉबिन उस कॉन्वॉय इफेक्ट को हमेशा के लिए जड़ से मिटा देते हैं। सीपीयू का फेयर टाइम शेयरिंग होता है और कोई भी एक प्रोसेस सीपीयू को बंधक नहीं बना सकता। इससे थ्रूपुट और इंटरैक्टिविटी दोनों टॉप क्लास रहते हैं।